Jai Gurudev. In our last class, we had discussed what is language and what is machine language and assembly language. Both language, machine and as well as assembly, are machine dependent, and in machine language we use machine codes, binary code, that is 0 and 1, and in assembly language we use mnemonic codes that made by some codes and alphabetical letters. For overcome the restriction of assembly and machine language, the introduction of high level language is being done. The restrictions in the uses of machine and assembly language prompt people to develop a language with the following feature. Means जो भी कमियां थी आपकी मशीन और असेंबली लैंग्वेज में, उस कमी को दूर करने के लिए लोगों ने या पीपल्स ने या प्रोग्रामर ने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की? हाई लेवल लैंग्वेज। और किस फीचर्स के साथ? दैट इज़ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। इसकी मीनिंग होती है कि कोई भी पर्सन उस प्रोग्राम को राइट कर सके या अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। नंबर 2 इज़ लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट की मीनिंग होगी कि हम हमारे लैंग्वेज में, दैट इज़ 1 2 3 या फिर ABCD, इसमें आप कोड्स लिख सको और वो मशीन में टाइप कर सको, देन वो कंप्यूटर के अंदर जाके कंप्यूटर के कोड में चेंज हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट। वो मशीन से इंडिपेंडेंट होगी, मशीन पे बेस नहीं होगी। देन फ्रॉम द अबव फीचर इट बिकेम ईजी टू लर्न एंड यूज़ द computer languages. This is for the high level language. A large number of people started writing computer programs using these languages. That's why it is known as high level language. इस लैंग्वेज में ऐसे कोड यूज़ किए जाते हैं जिसको कोई भी पर्सन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसमें प्रोग्राम राइट कर सकता है, प्रोग्राम को रन कर सकता है एंड आउटपुट शो कर सकता है, कोई भी टास्क स्पेसिफिक परफॉर्म कर सकता है। देन कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स ABCD का फॉर्म। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक, C++, Java and etc. are some of the very popular high level language. Means ये सारी लैंग्वेज क्या हैं? That is high level language. इनमें हम ना ही तो 0 and 1 दैट इज़ बाइनरी कोड यूज़ करते हैं, ना ही निमोनिक कोड यूज़ करते हैं। इसमें हम ऐसे कोड यूज़ करते हैं जो यूज़र के थ्रू ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। दैट इज़ इंग्लिश, लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। देन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हमने हमारी लैंग्वेज में तो प्रोग्राम लिख लिया, बट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज को। तो जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? कंप्यूटर के फॉर्म में। और जो प्रोग्राम मतलब मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम। There are two types of translator program for converting high level language into machine language. First is interpreter and second is compiler. Now we will understand what is interpreter. The translator program. What is translator program? A program from which we can change high level language program into machine level language. Converts a high level language program into machine language. It translates line by line, that is it convert one line, execute the instruction and then repeat the procedure for the remaining instruction. मीन्स सपोज हमने एक पूरा प्रोग्राम लिखा है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले 1 लाइन को रीड करेगा, उसमें देखेगा कोई एरर तो नहीं है,
अगर एरर नहीं है तो वो उस लाइन को क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा। देन नेक्स्ट लाइन में आएगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको प्रोसेस कर देगा। ऐसे करते करते लाइन बाय लाइन वो चेक करेगा, एरर को चेक करेगा, देन उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एंड जब लास्ट लाइन आएगी तो पूरा प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स सिंपली आपको इंटरप्रेटर के लिए क्या थिंग याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि इंटरप्रेटर कैसे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन करता है। इन केस इफ़ एनी एरर फाउंड दे आर टू बी इमीजिएटली रिमूव्ड। मीन्स अगर कोई भी एरर आती है किसी लाइन में तो प्रोग्रामर को तुरंत उस एरर को रिमूव करना होता है, देन फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। द कन्वर्टेड फॉर्म इज़ नॉट स्टोर एनीवेयर इन द कंप्यूटर एंड हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मीन्स जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है अब उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कहीं भी हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो उसी समय एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस, अगर एरर मिलती है तो एरर करेक्ट होगी और उसी समय वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका आपको आउटपुट फाइंड हो जाएगा। दीज प्रोग्राम्स आर प्रिफर्ड फॉर बिगनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड। मीन्स इसमें जो भी बिगनर्स होंगे प्रोग्राम वो लाइन बाय लाइन अपनी प्रोग्राम को चेक करके देखेंगे और उसमें एरर को देखना इजी होगा। अगर कोई एरर आपको एक साथ फाइंड आउट करके बता रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लाइन में एरर है। मीन्स आपको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में कि किस लाइन पे एरर है, फिर आप उसको करेक्ट करोगे। बट अगर एक एक लाइन के थ्रू एरर आ जाएगी तो आप क्या करोगे, एक लाइन के थ्रू आपको एरर करेक्ट करना ईजी होगा। दैट्स वाई this is for beginners. Now come in compiler. It is also a translator program to convert a high level language into a machine language. From that it translates the whole program at once and it generates the object code for the program along with a list of error if any. The execution is very fast. इसमें क्या होता है, कंपाइलर में हमने पूरा प्रोग्राम टाइप किया, देन कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट किया, चेक किया। कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा, अगर उसमें एरर है तो एक साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद एरर शो करेगा। फिर हमें उस एरर को, किस लाइन में एरर है उसको फाइंड करना पड़ेगा एंड उसको रिमूव करके प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करके रन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, सपोज द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ विजिटिंग आवर इंडिया ऑन एन ऑफिशियल टूर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच अदर द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिक्वायर एन इंटरप्रेटर who can interrupt means translate फ्रेंच लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। यही प्रोसेस हम किसके थ्रू करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के थ्रू। और इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन बाय लाइन कर रहे हैं और कंपाइलर के थ्रू एक बार में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। हियर आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 इज लेडी अला लवलेस इज regarded as the first computer programmer. First computer programmer कौन थी, लेडी एडा। Then number 2, machine language is also known as first generation language. मशीन लैंग्वेज को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन। असेंबली को क्या बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज नोन एज फोर्थ जनरेशन language. Okay, we will discuss our next topic in our next class. Thank you.